हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। आई स्टूडेंट, हाँ अपनी इस नई क्लास में आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी वसंत कक्षा 6 के पाठ 5 साथ ही हाथ बढ़ाना कविता को। यह कविता एक काव्य खंड विधा की गीत के रूप में लिखी हुई है। यह कविता साहिर लुधियानवी जी के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक फिल्म आई थी नया दौर, उस फिल्म के लिए लिखा गया था। ये गीत है। तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पे हमारे जो कवि हैं साहिर लुधियानवी जी ने मजदूर वर्ग के लिए भी एक साथ मिलजुल के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया है। तो चलिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये हमारा पहला पैराग्राफ है और इसमें साहिर लुधियानवी जी के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से मजदूरों को प्रेरित करते हुए गीत लिखा गया है। और क्या कहना चाह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना मतलब मिलजुल के काम करने की तरफ बात की जा रही है कि एक व्यक्ति यदि अकेला कार्य करेगा तो वह थक जाएगा, इसलिए हमें मिलकर कार्य करना है और किसी भी बोझ को मिल करके उठाना है, क्योंकि यदि व्यक्ति अकेला उठाएगा, अकेला करेगा तो वह थक जाएगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। मतलब हम मिलकर मेहनत करने वाले जो हैं, अगर जब भी मिलकर के काम किए हैं तो सागर ने रास्ता छोड़ा, मतलब सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया, पर्वत ने भी सिर झुका लिया। सागरों पे हमने बड़े बड़े बांध बनाए और पर्वतों को काट काट के हमने क्या किया, उसमें रास्ते बनाए। तो वो क्या कवि कह रहे हैं कि यदि हम मेहनत करने वाले मिलकर किसी भी कार्य को करेंगे तो हमारे लिए वो कार्य आसान हो जाएगा। कितना भी मुश्किल कार्य हो वो कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हमारे सीने कैसे हैं, मजबूत हैं, बाहें हमारी कैसी हैं, मजबूत हैं। तो हम मिल करके काम करें, क्योंकि मनुष्य के शरीर के सीने और बाहें बहुत मजबूत अंग माने जाते। दृढ़ शक्ति इच्छा अगर हमारे अंदर हो तो हम अपने इन बाहों के दम पर, सीने के दम पर क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। और यदि हम चाह ले तो हम चट्टानों को भी काट करके क्या बना सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एक साथ मिलजुल के किसी कार्य को करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मतलब अपने हाथों से जैसे हम लिखते हैं वैसे हम मेहनत को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब हमारे हाथों की क्या है, वो हमारे हाथों पे डिपेंड करता है, हमारी लेख की रेखा है। और हम मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत से क्यों डरें, मेहनत से क्या डरें। कल गैरों की खातिर की, जब हमारा देश गुलाम था, हम ब्रिटिश के अंडर में कार्य करते थे तो हमने खूब मेहनत किया, तो कल गैरों की खातिर हमने मेहनत किया था। आज अपने खातिर, मतलब अपने देश के लिए, अपने देश के नव निर्माण के लिए हमें क्या करना है, कार्य करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। मतलब हमारे जो दुख सुख है वो एक है, क्योंकि हम एक देश में एकता के साथ रहते हैं, तो हमारे जो दुख और सुख है वो एक है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो तो बहुत ज्यादा हमें घबराना नहीं चाहिए, और यदि सुख हो तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए,
इसलिए हमारा दुख और सुख क्या है, एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारी मंजिल कैसी है, सच की, हम सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो तरीका है करने का, हमारा जो इरादा है वो अच्छा है, नेक है। तो इसलिए हम किसी भी कार्य को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य का निर्माण हो सके। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दर्रा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस पैराग्राफ में साहिल लुधियानवी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि एक एक कतरा मिलता है तो क्या होता है, दरिया बन जाता है, नदी समुद्र बन जाता है बूंद बूंद से। तो यदि एक से एक मिलने पे, बूंद से बूंद मिलने पे दरिया बन सकता है, नदी बन सकती है, समुद्र बन सकता है, और एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सरा, और एक छोटे छोटे जर्रे मिलकर के क्या करते हैं, बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और राई राई मतलब सरसों के दाने के इतने छोटे छोटे बालू के कण मिल मिल के एक पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। एक तो फिर एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, तो फिर जो इंसान है यदि वो एक से एक मिल जाए, वो आपस में एकजुट हो जाएं, तो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, मतलब अपनी किसी भी सफलता को अपनी किस्मत में ला सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए हमें क्या करना है, इसके लिए एकजुट होकर के कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता, साहिल लुधियानवी जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी कविता थी, जो कि मजदूर वर्ग पे विशेष तौर पर लिखी हुई है कि यदि हम मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य आसान हो जाता है। तो आपको ये कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारी क्लास से पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।